आज हम क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स जो है एक बेसिक चैप्टर है जो कि हर जगह यूज़ होता है, बाकी के आगे जितने भी चैप्टर्स आएँगे। तो ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है, खासकर सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। तो मतलब 11th-12th क्लास का ये बेस है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है। A set is simply a well-defined collection of distinct objects. Distinct कह लो या different objects कह लो। Well-defined collection का क्या मतलब है, वो अभी आगे समझते हैं। The word set is synonymous with the word collection। मतलब ये word और set जो है synonymous ही है, synonyms ही हैं आपस में। इनको aggregate भी बोल देते हैं collection को, ठीक है? या set बोल लो, collection बोल लो, aggregate बोल लो, class बोल लो, ठीक है? इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। उन एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाया मैंने, सेट ऑफ वोवेल्स। तो वोवेल्स को ये कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया, ये एक सेट है। मतलब सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो ये एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं 11th क्लास में। और अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मेंबर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है? कुछ भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, ठीक है ना? ये हमारा सेट हो गया और बाकी ये सारे मेंबर्स हो गए। अब इंग्लिश में तो और भी अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन यही अल्फ़ाबेट्स जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है जिसे जिसे हम बोलेंगे कि ये वोवेल्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको हमने एक सेट में लिया है, ठीक है? कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी तभी हम उसको एक सेट के अंदर लिख सकते हैं। अब ऊपर एक वर्ड यूज़ किया था मैंने, वेल डिफाइंड। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड मीन्स वी शुड बी एबल टू क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। सपोज एक इंडिया में मैथ्स के टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। 10 से कम जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स होने चाहिए, वो वाले नंबर्स बताओ। तो तुमने बता दिया फटाफट 2 4 6 8, और उसके बाद तुमने यहाँ करली ब्रैकेट्स लगा दी और इसको एक सेट का नाम दे दिया ई, ठीक है? अब सेम यही क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में किसी टीचर ने पूछा, उसने भी यही बोला कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। तो बच्चे जो आंसर देंगे वो भी सेम ही देंगे। यानी कि यूनिवर्सली प्रूवन है कि जो इवन नंबर है लेस देन 10 वो 2 4 6 8 ही है ना? तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये जो नंबर्स हैं, हर नंबर वेल डिफाइंड है, ठीक है? अब इसमें मैं अगर 7 लिख दूँ, 7 तो इवन नंबर है ही नहीं, और लेस देन 10 तो है, लेकिन 7 इवन नंबर नहीं है, तो वो मैं नहीं लिख लिख सकता। तो इसमें इस सेट के अंदर मैं वही नंबर लिखूँगा, जिनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन प्रॉपर्टी इस केस में ये है कि सारे इवन नंबर्स हैं और सारे 10 से कम हैं। तो ये मतलब है वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड मीन्स वी शुड बी एबल टू क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। मतलब कि जो 7 एक ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है? बाकी सारे 2 4 6 8 इस सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है? सिंपली ये समझ लो ना, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आईआईटी के बच्चे अलग होंगे, आईएएस के अलग होंगे। आईएएस वाले बच्चे को मैं आईआईटी में डाल दूंगा तो वो डिफाइन थोड़ा ना करेगा वहाँ पे, है ना? उसका तो कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे। तो ये वही चीज़ है। अब ये तो वेल डिफाइंड का बता दिया, एक बार नॉट वेल डिफाइंड का भी बता देता हूँ तो और क्लियर होगा। उसी तरीके से एग्जांपल ऑफ नॉट वेल डिफाइंड सेट, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। अब मेरे लिए जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, अच्छे जो क्रिकेट प्लेयर की लिस्ट है वो अलग है, तुम्हारे लिए अच्छे प्लेयर्स की लिस्ट अलग है, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो गुड इज सब्जेक्टिव, डिफरेंट फॉर एवरीवन, तो दिस इज नॉट अ सेट। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स लिए मैंने, द कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है? तो इसमें भी हर बंदे के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं यार वो ज़्यादा लंबा है, नहीं वो ज़्यादा है ना? उसके बाद कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द वर्ल्ड, वो भी तुम्हारे हिसाब से अलग हो सकते हैं, मेरे हिसाब से अलग हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज, तुम्हारी कुछ और पर्सनल चॉइस है, मेरी कुछ और है, तो सेम नहीं हो सकती। सो ये भी एक सेट नहीं बना रहे, वेल डिफाइंड नहीं है। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया,
तुम्हारे लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, ठीक है? तो ये भी एक कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड है। सारी एग्ज़ाम्पल्स नॉट वेल डिफाइंड की बताई हैं। कलेक्शन ऑफ हार्ड क्वेश्चंस इन मैथ्स, तो कि तुम्हारे लिए कुछ और मुश्किल हैं, तुम्हारे फ्रेंड के लिए कुछ और मुश्किल हैं, तो ये भी एक सेट नहीं बना रहे, ठीक है? नॉट वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी सेट नहीं बना रहे। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, वही जो गुड क्रिकेट प्लेयर्स की एग्ज़ाम्पल की थी, ये भी नहीं है, ठीक है? तो ये सारी एग्ज़ाम्पल नॉट वेल डिफाइंड की हैं, तो ये सेट नहीं बनाएँगे। तो पूरे चैप्टर में जब भी हम सेट का नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे कभी ए लिख दिया, कभी बी, कभी सी, एक्स, वाई, जेड, कोई भी लेटर लिखेंगे अल्फ़ाबेट, लेकिन कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है? और जो अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ए, बी, सी, डी, है ना? तो ये सेट को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और ये एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वही सब लिखा है यहाँ पे। थ्रू आउट दिस चैप्टर वी शैल डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड द एलिमेंट्स बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लाइक ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये एक सेट बना रहे हैं, है ना? सब में कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये वोवेल्स हैं। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 हैं, तो ये भी एक कलेक्शन बना रहे हैं। तो ये सेट बना रहे हैं, इसको एक्स लिख सकते हैं, ए, बी, सी कुछ भी लिख दो। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इन द इंडियन यूनियन इज़ अ सेट, तो जो भी स्टेट्स हैं वो तो हमेशा वही रहेंगी, मेरे लिए भी वही हैं, तुम्हारे लिए भी वही हैं, तो वो वेल डिफाइंड है, तो ये सेट बना रहे हैं। कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन यूनियन इज अ सेट, अब जो पास्ट प्रेसिडेंट के जो नाम है वो मेरे लिए भी वही रहेंगे, तुम्हारे लिए भी वही रहेंगे, तो ये भी एक सेट बना रहे हैं, ठीक है? तो कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन्स इन अ टेस्ट मैच इज अ सेट, अब यहाँ पे 99 रन पे जो क्रिकेटर्स जो हैं आउट हुए हैं, है ना? वही कह रहा है ना, वर आउट, सो इन अ टेस्ट मैच में, तो उनकी अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ तो मेरे लिए भी वही रहेगी, तुम्हारे लिए भी वही रहेगी, तो ये भी एक सेट बना रहे हैं, ठीक है? जहाँ वेल डिफाइंड है कलेक्शन, तो उसे हम सेट बना सकते हैं, ठीक है? बाकी के बेसिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। दैट्स इट।